हो रही है जो, और वो ये शेखर जो बोल रहा है कि भाई तुम मुस्लिम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप कौन से धर्म के हो। ठीक है भाई, मैं हिंदू धर्म को, मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ। ठीक है, मैं अपने धर्म वालों को अगर मैं सच्ची इंफॉर्मेशन दूं, मैं क्यों मुस्लिम बिरादरों को मैं उनके बारे में या तो उनकी जो भी बकचोदी है उनके लिए मैं बोलूं। अरे भाई, मैं हिंदू हूं तो मैं अपने लोगों को मैं 4 बात सच बताऊंगा। मुझे क्या मुस्लिम धर्म से लेना देना। और ये शेखर चहल हमेशा इसीलिए कलपता है कि ये पनौड़ी है ना, अंधभक्त को अंधभक्त नहीं रहने देगा, इसीलिए ये हमेशा कलपता है मेरी बातों से। बाकी नीचे जितने बैठे हुए हैं ना, सबको पूछ लो, मैंने आज तक कभी भी धर्म का मजाक नहीं बनाया है। मैं सिर्फ वो बात बोलता हूं जो बात सच होती है, फैक्ट्स होती है। देखो चलो ठीक है। फैक्ट्स होती है, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ये बंदे जो एक 300 केजी वजन ले, 300 केजी से ऊपर है, एक 140, मेरी एक मिनट बस, लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, लास्ट क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जो बंदे इतनी मेहनत करके चल के आ रहे हैं, उन्हें इतनी कितनी उनको तकलीफ के साथ वो इतना वजन लेकर चल रहे, तो सिर्फ वो फॉलोअर्स के लिए आए हैं, कोई तप नहीं है उसमें। हेलो, हेलो, हेलो। इसका जवाब मैं अभी आपको देता हूं। आपने तब तब वर्ड यूज किया ना, कि एक इंसान जब चल के जाता है तो वो तब करता है, उसको कितना कष्ट होता है। वो आस्था के लिए करता है, भगवान के लिए करता है। ठीक है, आपके आंसर का जवाब, आपके क्वेश्चन का जवाब ये है। आप मुझे एक बात बताइए, जो पृथ्वी के ऊपर इतने सारे साधु हो गए, साधु, मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, साधु। हम्म, ठीक है, हम्म, साधु वो होता है जो हर एक परिस्थिति के अंदर वो है ना, एकदम शून्य रहता है। चाहे सुख हम्म, हो, दुख हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, खुशी के पल हो, सारी अवस्था में है ना, जो साधु होता है वो शून्य रहता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं साधु। साधु लोगों ने इतनी साधना की, इतने कड़े कड़े उन लोगों ने तप किए। आप मुझे एक बात चीज बताइए, बैठा हूं, देखो मेरा पेट भी अंदर चला गया, मेरे बाल भी चले गए, मैं बोलने की औकात में भी नहीं हूं, इतना इतना मतलब कष्ट पड़ता है मुझे, हमसे आती है। तो उसमें सोशल मीडिया की जरूरत ही क्या है फिर। भाई तुम अच्छा 200 अच्छा, लीटर मुझे एक पानी चीज लेके बताओ, जाओ, सौ जैसे बाबा, लीटर पानी लेके जाओ, वो तुम्हारी आस्था है ना भगवान के प्रति। उसमें तुम्हें बोले मेरे पग छिल गए, बोले मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, बोले मेरा ये अरे हो कौन गया, बोल, बोले मेरा ये मुझे बताओ तो, बोल कौन रहा है ये बात। अरे क्या अरे मैंने बहुत सारी रील देखी भाई, ऐसी बहुत सारी रील देखी। मतलब 1 किलोमीटर चले नहीं, रील घेर दी, 2 किलोमीटर चले नहीं, रील घेर दी। क्या ये भक्ति है यार। आप है ना, घर पे आराम से बैठ के सोचना कि क्या ये सच्ची में भक्ति है या भक्ति के नाम पे डोंग है। आप खुद आराम से बैठ के ये बात सोचना। भाई मैं तो देखो, मैं सोच ली पनोड़ी भाई, मैं हर चीज से जानता हूँ। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताता, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ। और मैं भी, मेरी उम्र 45 साल है, मैं भी इतना दिमाग रखता हूँ भाई। मैं बाहर नहीं गया, इंडिया तो पूरा घूमया हूँ, मैं हर चीज जानता हूँ। मैं ये यहाँ पे ये बैठ के नहीं कहना चाहता कि मैं उस जगह में रहकर आज तक आपको, आपसे एक बात हुई थी आपकी फेक आईडी से, उस दिन मेरे कोई, मुझे पता नहीं था आप हो। उस दिन भी मैंने गुस्से गुस्से में बोल दिया, आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बोलता मैं क्या था क्या हूँ। मैं आज भी 2 रोटी अच्छी खा रहा हूँ, ये चीज मैं सबसे पहले कहता हूँ। परमात्मा का पता नहीं किस शक्ति का आशीर्वाद, उस प्रभु का आशीर्वाद है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आप इस चीज को मान के चलो, कोई ना कोई शक्ति है जिसके सहारे आज यह दुनिया रुकी हुई है। आप इस चीज में सहमत हो कि नहीं हो?
मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, कोई ना कोई तो पावर है जो आज हमको सबको रोक रही है। एंड वाटर And a bottle of water, yeah, and the Tylenol, the extra strength Tylenol. ऑब्वियसली पावर है, स्पिरिचुअल पावर है ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ऑब्वियसली पूरे संसार को जो पावर चलाता है, पूरे यूनिवर्स को जो पावर कंट्रोल करता है, वो है परमात्मा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, परमात्मा नहीं है। लेकिन मैं ये इंसान के बनाए हुए मंदिरों में परमात्मा कभी नहीं रहता भाई। ये बात तो तुम मानो या ना मानो, एक दिन तुम भी बात को कबूल कर लोगे। इंसान के बनाए हुए मंदिर में कभी परमात्मा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ धंधा करने का, लोगों की आस्थाओं को खेलने का, लोगों के साथ एक खिलवाड़ करने का, कि भाई चलो मैं आज ये मुसीबत में हूं, वहां पे जाऊंगा तो भाई कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कुछ अच्छा हो जाएगा इस चक्कर के अंदर ये लोगों ने भगवान के मंदिर हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों ने धंधा बना लिया। ठीक अच्छा, है, मुझे तुम्हें एक चीज बताओ। हाँ, वो वाली बात तो चलो आपको मैं मैं एक ही मानता हूँ। क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको लगता है कि इंसान के बनाए हुए मंदिर में भगवान रहता है? चलो बताओ मुझे आप। हाँ, परमात्मा इसका जवाब मैं दूंगा इतना आपको। इसका जवाब ओके मैं दूंगा। ओके, तो जब उस मंदिर के अंदर भगवान रहता है, राइट, तो ये पुजारी लोग क्यों इंसानों से पैसा मांगते हैं, बताओ? वो देखो, वो उनका पर्सनल लालच है, कुछ भी नहीं मांग नहीं, लो। पर्सनल लालच क्या हो एक गया? चीज मुझे ये बता दो, नहीं 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 नहीं, आप मुझे जो देखिए इतने दीपक लाख भाई, लोग जाते हैं, उसमें हम और आप नहीं जाते, तो इसका मतलब हम समझदार हैं और सब बाकी बेवकूफ है। देखो, जैसे हम किसी की आंख से देख नहीं सकते, जैसे दूसरे के पैरों से हम चल नहीं सकते, एग्जैक्टली ऐसी ही लोगों की बताई हुई बातें जो है, चाहे तुम्हें आपको अपने माँ बाप ने बताई हो, चाहे आपके जो भी मानते हो उन लोगों ने बताई हो, आपने सिर्फ मान लिया, आपने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। समझ रहे हो? सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों का सिर्फ मानना जरूरी है, जानना जरूरी नहीं है। उस जगह पे बाबा के पानी पिलाने से 4 लोग ठीक हो गए, तो फिर समझ लो कि वहां पे भीड़ उमड़ पड़ेगी। ठीक है, दूसरे लोगों ने मान लिया, जानने की किसी ने कोशिश नहीं की कि भाई सच्चाई क्या है क्या नहीं है, लोग चले जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है यार? अगर अच्छा, मंदिर चलो, मैं में जो आपकी पूजा, बात को, इसको मैं अंधविश्वास मान के चल रहा हूँ। एक चीज बताओ, तुम इंडिया को, भाई चलो मैं इंडिया को एक चीज कबूल करता हूँ, कम पढ़े लिखे मानता हूँ मैं लोगों को, बाहर भी ऐसे ही नहीं, है। कम पढ़े लिखे तो है ही नहीं इंडियन लोग। अमेरिका में जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी के लोग हैं ना, एवरीबॉडी इज इंडियन। ये मत भाई बोलिए ये कि लोग इंडियंस आके पढ़े राधा लिखे नहीं है। कृष्णा में, ये इसमें आ रहे हैं, ये बाहर के लोग आके हैं, इस चीज में लीन हो गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपना। तो पनौड़ी भाई, वो ताकत ही है, वो वैसे नहीं आ सकता बंदा, वो ताकत है, यह सच्चाई है। जो बाहर की कंट्री के लोग यहीं के होकर रह गए, वे जाना ही नहीं चाहते, वे उसी चीज में लीन हो गए। मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ। चलो भाई, हम तो इंडिया वाले, हम तो हिंदू धर्म के हैं भाई, चलो हम, हमारे बुजुर्ग ने भाई बता लाइब्रेरी दिया। कोई गलत नहीं किया मैंने। अगर तुम लोग तुम्हारे पंडित पुरोहित से पूछोगे, वो रील मेरी दिखो, वो पंडित पुरोहित भी बोलेंगे कि नहीं भाई, ये बच्चे ने कुछ गलत मत करी। ठीक है भाई, तुम्हारी आस्था है, तुम जाओ 1000 किलोमीटर चल के जाओ, 10,000 लीटर वाटर लेके जाओ, उसमें मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, और लोग रील्स बनाते हैं एवरी 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चलने के बाद। ये बात तो सच है। एक भी कांवड़ लेके जाने वाला बंदा ऐसा बता दो जिसने रील ना बनाई हो, एक बंदा ऐसा बता दो। राइट,
भाई कांवड़ यात्रा है, लोग डीजे लेके जाते हैं कांवड़ यात्राओं में, बताओ। मतलब ये है, ये मतलब ये तुम कष्ट ले रहे हो। बड़े बड़े डीजे लेकर लोग कांवड़ लेके निकलते हैं। नाचना जरूरी भी है, नाचना भी जरूरी है। भगवान को नृत्य बहुत पसंद आता है, परमात्मा को नृत्य बहुत पसंद है, करना भी चाहिए। ठीक है भाई, जब तुम लोग डीजे लेके जाते हो, नाचते गाजते जाते हो, ठीक है, तब तुम्हारी आस्था को चोट, तब कोई बोलने वाला नहीं होता कि भाई ये भगवान के मंदिर में ये लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं, ऐसे नाचते कूदते जा रहे हैं। ठीक है, तब तुम्हारी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचती। तो वो डीजे बजा के नाचते हुए जाना, वो तुम्हारी आस्था है। तो मैंने एक छोटी सी बोतल को अगर मैंने 1000 लीटर वाटर बता दिया, तो मतलब कौन सा ऐसा भूखा ला गया? कौन सा मतलब सूर्य उगा नहीं, या चंद्र गया नहीं, या पृथ्वी ने गोल घूमना बंद किया, या मादर चौदो तुमने खाना पीना छोड़ दिया। तुम्हारे पुजारी लोग जब ये मंदिरों में करोड़ों का स्कैम करते हैं, तुम्हारे बाबा साधु लोग बेंचो रेप कर करके लोगों के पैसे लूट लूट के बेंचो चले जाते हैं, तब तुम्हारी आस्था को कुछ नहीं होता मातरचेद। तो देखो भाई, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना है। मुझे मत सिखा शेखर चहल, नहीं तो इस बार बेटा ऐसा पीछे पड़ूंगा ना मैं, सारी पॉलिटिक्स तेरी निकाल दूंगा मैं, समझा? भाई मोहित से मेरा कोई मतलब खेत खलियान बंटना है, मतलब हमारे दोनों के बीच में कोई जायदाद का जटवारा होने वाला है, मतलब कोई पुश्तैनी जमीन को लेके हम दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, मतलब किसी लड़की की चुदाई को लेके कोई लड़ाई चल रही है हम दोनों के बीच में, जो मैं उससे दुश्मनी निकालूंगा। शेखर चहल बहन का लौड़ा आग में घी डालने की कोशिश कर रहा है कि तुमने ये मोहित भाई के लिए बनाई है। अरे भोसड़ी के, वो मोहित तो लास्ट ईयर भी गया था कांवड़ लेके, वो तो इस साल भी गया है, वो अगले साल भी जाएगा। कुछ भी मतलब हैंचोद। तो यार फालतू की बातें मत करो। देख भाई शेखर, अगर तू यहाँ नीचे जो लोग आते हैं, अगर तू ये समझता है कि ये सब लोग चूतिए हैं, तो जो लोग मुझे सालों से देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को मेरी बात सुन के इन लोगों को कोई भैंचोद कुछ गलत लगता होगा। ठीक है, नीचे जो लोग मुझे सालों से देख रहे हैं उनको पता है कि पनौड़ी भाई ऐसी बातों पे बात करते हैं कि जिन बातियों में आंख देखी सच्चाई, कि भाई
तुम आंखों से देख सकते हो, ऐसी सच्चाई पे मैं बात करता हूं। ठीक है, वन और टू, Cigarette, beer, and a Diet Coke. सो 1 पैक और 2 पैक। One pack. तो भाई मुझे शेखर तू मत सिखा धर्म को कैसे फॉलो करना है, धर्म को कैसे मानना है। तू तो मुझे सिखा ही मत, समझा? Okay, can we put the beer in the back? Soda? Oh, yeah. Here. Sweating. It's fucking hot. Thank you. तो सबको पता है यार, मेरे से ज्यादा तुम लोग इंडिया में रहते हो और तुम लोगों को भी पता है कि मंदिरों में, मस्जिदों में क्या क्या हरकतें चल रही है, क्या क्या हो रहा है। जो बड़े बड़े मंदिर है, जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, उसकी आड़ में क्या क्या खेल चल रहे हैं, तुम सब लोगों को मेरे से अच्छे पता है। ठीक है, दो 2008 में सेवरी 2007 या 2008, मुझे ईयर एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं। ये मंदिरों की तुम बात करते हो ना, उसी मंदिर की हम लोग बात करते हैं। 2007 या 2008 में इंडिया एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा था जहां पे इंडिया को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 या 10 दिन का फंड बचा था गवर्नमेंट के पास। उस टाइम पे मनमोहन सिंह, जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, मनमोहन सिंह, जो नीचे बैठे हुए जो समझदार लोग हैं ना, जो लोगों को पता है बातें, उन लोगों को ये चीज पता होगी शायद। 2007 में या 2008 में, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मुझे ईयर अच्छे से याद नहीं है, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन के टाइम पे 7 या 10 दिन का उनके पास देश को चलाने के लिए फंड बचा था। ठीक है, उस टाइम पे जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मैं नाम भूल गया। मनमोहन सिंह टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, उनका शायद अभी मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है। एनीवेज, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई इंडिया के जो बड़े बड़े मंदिर है ना, जैसे कि ये तिरुपति बालाजी है, ठीक है, गुजरात में द्वारकाधीश का मंदिर है जो सबसे बड़ा मंदिर है। गुजरात के अंदर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है अंबाजी, जो माँ दुर्गा का मंदिर है गुजरात के अंदर, जिसको अंबाजी का मंदिर है वो, राइट। इसी तरह इंडिया के जो बड़े बड़े जितने भी मंदिर है,
तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई मंदिरों के भंडारों के अंदर जो अभी फंड्स आए हुए हैं वो फंड्स और सोने का हम लोग यूज कर सकते हैं देश को चलाने के लिए। ठीक है। उस टाइम पे ये जितने भी मठ के जो पुजारी लोग हैं उनके जो मतलब ये पुजारी लोगों के भी तो डिपार्टमेंट होते हैं, इन लोगों के भी तो डिपार्टमेंट बने हुए हैं। इन लोगों को भी मतलब मंदिरों में सेवा करने के लिए इनका भी मतलब ऑल्टरनेट टाइम पीरियड्स होता है पदवी के अनुसार कि भाई फलाना फलाना शास्त्री उनकी पदवी अच्छी है तो भाई उनको अच्छे मंदिर में पूजा अर्चना के लिए ड्यूटी मिलेगी। अगर उससे कम लायकात वाला है तो उसको दूसरे मंदिर में ड्यूटी मिलेगी। मतलब इन लोगों का भी ऐसे पूरा शेड्यूल रहता है। तो उस टाइम पे जब गवर्नमेंट ने इन पुजारियों से पैसे मांगे, हालांकि वो पैसे पुजारियों के तो थे नहीं, पैसे तो पब्लिक के ही थे। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई पब्लिक के पैसे अब इसी काम में आएंगे तो हम लोग हमारी इकोनॉमी को बचा लेंगे। पुजारियों ने बेंचों आंदोलन कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। पुजारियों ने जैसे ये पुजारी ये बड़े बड़े महंत अपने साथ सारे पैसे लेके मतलब ऊपर जाने वाले हो, खुद की प्रॉपर्टी हो, ऐसा उन लोगों ने गवर्नमेंट को बोल दिया कि भाई तुम्हें मंदिर के भंडार से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो सोना इंडिया के पास थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था वो सोना लंदन गवर्नमेंट के पास गिरवी रखा गया। उसके बाद वहां से लंदन से इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए सोना गिरवी रख के पैसे लाए गए थे। ठीक है, ये है तुम्हारे पुजारी लोग। तुम सच्चाई की बात करते हो ना, ये है तुम्हारे पुजारी लोग जिनको पब्लिक के भी पैसे अपने लगने लगते हैं। पब्लिक तो पैसे भगवान के चरणों में देती है। तो भाई तुम है ना, सुनो शेखर चहल, तू बात ही मत कर मेरे सामने धर्म की, समझा? अब भी बारिश आई, बारिश के आते ही अपना अब गणेश जी आएंगे 1-2 महीना में। ठीक है, गणेश जी में सबसे बड़े गणेश जी जो महाराष्ट्र के होते हैं, लाल बाग के राजा। लास्ट ईयर देखा नहीं था कितनी कितनी चीजें वीडियो वायरल हुई हो? देखा नहीं था क्या तुम लोगों ने? देखी थी ना लास्ट ईयर जो वीडियो अंदर से पंडाल में से जो वीडियो वायरल हो रही थी, वो देखी थी ना तुम लोगों ने कि नहीं देखी थी? तो ये है हिंदू धर्म जो अमीरों को माल देके भगवान भी बहुत जल्दी मिलता है और गरीब बेचारे बारिश में, गर्मी में, लाइनों में, भगदड़ में लाते खा खा कर मर जाते हैं। फिर वही गरीब लोग ये बोलते हैं जैसे प्रभु की इच्छा। बताओ, एक इंसान लाते खा के मर गया और ये बड़वे लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे प्रभु की इच्छा। भाई ये है तुम लोगों का धर्म। Hi, you have any salt vinegar potato chips? या Is that the back that you got? या How much? 5?
चलो जान दो भाई, ठीक है। फालतू में बहनचोद मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि इन जैसों की वजह से ही ये जो इंडिया में ये जो बाबा बनके फ्रॉड करते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों का चूतिया काटते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं, ये बाबा लोगों को है ना, इन जैसे लोगों के वजह से ही बढ़ावा मिलता है। ये शेखर चहल जैसे लोगों से ही बढ़ावा मिलता है, ठीक है। जो धीरेन्द्र शास्त्री खुद के घर का भविष्य नहीं बता पाया, उसके सगे भाई का वो भविष्य नहीं बता पाया, उसके भाई ने उसके साथ झगड़ा किया, जायदाद को लेके जटवारों की बातें हुई। जिस धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाई का भविष्य, उसके भाई का पर्चा कभी नहीं फेंका, वो दुनिया का पर्चा फेंककर लोगों को चूतिया बना रहा है। मतलब चलो कुछ समझदार लोग हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है समझदार लोग नहीं है, बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जो धर्म को धर्म से मानते हैं। ऐसे ढोंग ये पाखंडियों को है ना, ये लोग ना मानते हैं ना पूछते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इन लोगों ने मेरी तरह सच बोलना शुरू किया तो बहनचोद उनको गवर्नमेंट नहीं जीने देगी। आम पब्लिक जो अनभक्त है वो लोग इनकी फैमिलियों को परेशान करेंगे। इसी वजह से जो बड़े बड़े लोग, तुम लोग बोलते हो ना कि भाई सलमान खान ने इस मैटर में क्यों नहीं बोला, इस मैटर में उसने क्यों नहीं बोला, उस मैटर में उसने क्यों नहीं बोला। भाई इसका रीजन यही होता है कि सच्चाई सबको पता होती है, लेकिन सब लोग अपना मुंह इसीलिए बंद रखते हैं कि यही सच्चाई होती है कि कोई क्यों बहनचोद सेलिब्रिटी पहल करके अपना करियर और अपना बहनचोद खुद को खतरे में डाले। मैं क्यों आगे बढ़ूं? अगर जब सब लोग चुप है, सब लोगों को पता लगता है कि भाई ये पर्चियां डालने से लौड़ा भी नहीं होता, लेकिन उसके खिलाफ मैं बोलूंगा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरी फैमिली को घसीट आ जाएगा, मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। जब सब लोगों को, गवर्नमेंट को भी चमत्कार लग रहा है तो हमें भी तो चमत्कार ही लगेगा। इसीलिए ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ना, जो तुम लोग बोलते हो कि भैया ये तो वहां पे चला गया, भैया वो तो वहां पे चला गया, अरे भोसड़ी वालों, वो लोग तुम्हारे लिए नहीं जाते, वो खुद के लिए जाते हैं। कि उनको तो पता ही है कि ये फ्रॉड बाबा तुम्हारा चूतिया काट रहा है, उसको तो पता ही है, लेकिन वो सच्चाई लोगों को बताकर क्यों लोगों के सामने बुरा बने। समझ रहे हो मादर चोदो? तो यही चीज होती है भाई। चलो एनीवेज, ये टॉपिक को चेंज करते हैं, बहुत हुआ अब ये सब कुछ। मुझे तो भाई बोलना ही नहीं था इन सारी चीजों के बारे में, मैं बोलता ही नहीं हूं कभी, ठीक है। मेरे तो कुछ गलतफहमी थी, इसी वजह से मुझे ये सारी चीजें बोलनी पड़ी, वरना मैंने कभी किसी को कोई बोला ही नहीं कि भाई तुम मंदिर मत जाओ, तुम मस्जिद मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। भाई तुम्हें जो सही लगे वो लोग तुम करो। कौन सा भाई तुम लोग मेरी जेब से आमदनी दे रहे हो, या तो तुम लोग मेरी जिंदगी का टाइम ले रहे हो। तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो। मैंने तो किसी को कुछ बोला नहीं था, मैंने तो सिर्फ एक सिंपल सी कावड़ की रील डाली थी, उसमें मैंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं था कि तुम लोगों ने मतलब धर्म के खिलाफ मत बोल, धर्म को बदनाम मत कर।
स्विस बैंक के बारे में, भाई स्विस बैंक की तुम रिपोर्ट पढ़ लेना। अभी एक वीक पहले की स्विस बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2014 में, मतलब मोदी गवर्नमेंट आई थी उससे पहले 2014 में 2013-14 में शायद 23,000 करोड़ या 27,000 करोड़ टोटल काला धन था स्विस बैंक में। ठीक है, उसके बाद अभी ये स्विस बैंक की रिपोर्ट आई है कि 2014 से लेके 2025 तक, मतलब 10 साल में वो काले धन की रकम हो गई है अराउंड 36,000 करोड़ या 39,000 करोड़। ये रिपोर्ट गूगल पे है स्विस बैंक की, आप लोग जाके पढ़ लेना। हेलो, Hey, Steve. Do you have a moment? Miami Beach. Hold on, yeah. Open Miami. I have meet in next bar is big deal. Big deal. Yes, you cannot find from anywhere. How much is it? $20. You pulled it? No. Experiment? Just a Miami Mint I have. Alright, let me see your list. Are you excited for this one? Very much. Yeah. Very much. चलो हटाओ भाई इस टॉपिक को। फालतू में बहन चौदह क्यों मैं अपना खून जलाऊं, माँ चुदाने दो तुम लोग अपनी, बकचोदी पे आ जाओ सीधा। अच्छा, What is the air bar 5,120? I have cool mint in this one. That's 20, right? Yeah. Alright, let me do that one. या मैंने कल सुना है कि ये शेखावत ने बकरी के टट्टे पकड़े, हुंजड़ी नहीं, बकरी के झांटे पकड़े इसने। ये शेखावत ने बकरी के झांटन को पकड़कर लटक कर ये बोला कि हे बकरी दीदी मुझे माफ कुंजड़ी। ये बहनचोद बड़ी बड़ी बातें चोद रहा था कल कि मैं ये कर दूंगा। बहनचोद इतना झूठा इंसान है, ये बोल रहा था कि मैंने 2 लाख तक मैंने बहनचोद वहां जमा करवा दी है कोर्ट में। मतलब तुझे भोसड़ी के इतना झूठ बोल के तुझे मिलता क्या है ये तो बता तू। बहनचोद बकरी शादीशुदा है, बकरी के 2 बच्चे हैं। बहनचोद बकरी ने अपने बाप पे रेप केस लगा दिया। मतलब भोसड़ी के तुझे शर्म नहीं आती इतना झूठ बोलने से पहले? तेरे से तो झूठा इंसान मैंने बहनचोदा मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा भाई। हर एक बात पे झूठ। हर एक बात पे बहन का लौड़ा झूठ। कोई भी बात हो बस झूठ ही बोलो। मुझे उसका फोन आया था, उसने मुझे ऐसा बोला, अभी प्रूफ भेज दूंगा, अभी प्रूफ भेज दूंगा, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सारी वीडियो है, ये तो मेरे हाथ कटे हुए, मैं ये कर नहीं सकता। बेंचो पनौड़ी भैया कल ही गया था पुलिस स्टेशन में, मैंने ये कर दिया है, 2 लाख जमा कर दिया है, 1 करोड़ का बहनचो दावा ठोक दिया है। भोसड़ी के तू बोलने से पहले कुछ सोचता है कि नहीं सोचता है मादरचोद? ए बड़वे, आज इसकी बहन चोदता हूं मैं। आज इसको बुलाओ ऊपर, इसको लाइव शेयर करो।
आज इसकी सारी हवाबाजी निकालता हूं मैं। भैंचोद बहुत हुआ इसका। हर रोज आके बहन का लौड़ा कुछ ना कुछ नया झूठ। कल भैंचोद मुझे लोगों ने बोला कि पनौड़ी भाई इसने तो बकरी के झांटे पकड़ के ये लटक गया, बकरी को ये सॉरी बोल रहा है कि तुम भी सॉरी मैं भी सॉरी। भैंचोद बातें हो गई खत्म। ए नीचे कमेंट करो शेखावत। साले तेरे गोंड में दम नहीं है। जब तेरे दौरे कुछ है नहीं, तू सिर्फ बातें चोदता रहता है, तो तू क्यों लोगों से कंट्रोवर्सी करता है? तू करता ही क्यों है लोगों से कंट्रोवर्सी? लाइव शेयर करो इस मादर चोद को। आज इतना झूठा बहनचोद, इतना झूठा बहनचोद बोल रहा है कि जब से मैं लाइव पे आना शुरू किया है मैं 75,000 रुपीज मैं डोनेट करता हूं। अरे भोसड़ी के तेरी जेब में 750 रुपये नहीं होते मादर चोद झूठे इंसान। मुझे पता ही था, मुझे लोग बोल रहे थे कि पनौड़ी भाई ये लाइव पे ऐड होने के लिए रोज स्टोरिया बनाता है, मुझे पता ही था। लेकिन मैं ये देख रहा था अभी तक कि ये बहन जो कब तक बहन का लौड़ा है ना, मेरी नजरों में ये कब तक गिरता रहता है। मैं सिर्फ ये देख रहा था। ए नीचे कमेंट करो बड़वे। ये इतना बड़ा मादर चोद है, ये कल अनुज भाटी को फोन करके बोल रहा है कि भैया मेरा साथ दो, बहन चोद मैं तुम्हें जो जो बातें बताता हूं ना वो तुम लाइव पे आके हाँ हाँ बोलना कि हाँ हाँ ये सच बात है। ये इतना बड़ा मादर चोद फ्रॉड है ये। अब ये रंडी बात नहीं आएगा लाइव पे। अब इसको पता है ना कि अब तो गांड फट गई भाई, अब कैसे जाए लाइव पे। मादर चोद ऊपर आ तू। चलो इसको ऐड। ए कोडे सोनी, कोडे सोनी, कोडे सोनी, ओ सॉरी कोडे सोनी नीचे कमेंट हुंजड़ी। कोडे सोनी नीचे कमेंट कंजड़ी। कोडे सोनी नीचे कमेंट कंजड़ी। ओके कोडे सोनी ने कमेंट कुंजड़ी। आओ भाई, हमारी लाइफ पे एक लड़की आती थी पहले,
शिल्पा नाम था उसका। अभी उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। शिल्पा नीचे 5-6 बार कमेंट कंजड़ी, क्योंकि ये इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम हुंजड़ी, इसीलिए तुम्हें 4-5 बार कमेंट कंजड़ी। शिल्पा नीचे कमेंट कंजड़ी, देन लाइव पे हुंजड़ी। नो कमेंट कंजड़ी, नो लाइव पे हुंजड़ी। शिल्पा नीचे कमेंट कंजड़ी। भाई ये कमेंट करेगी तभी तो इसको ऐड करूंगा ना। चलो ये इसकी कमेंट आई है फिर से, क्योंकि देखो ये लाइव में है ना, फर्स्ट पर्सन को ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है बहनचोद। हाँ रुको, ये है। फिल्टर लगा के आती हूँ। हाँ हाँ लगा लो फिल्टर। बोलो। अच्छा ये शिल्पा है, ये हमारे साथ लाइव पे आती थी 1.5 साल पहले। मेरे साथ ये लाइव पे आती थी, और ये कभी कभी आदित्य बालियान के साथ भी ये लड़की लाइव पे जाती थी। और इसका जो सबसे पहला अफेयर इंस्टाग्राम में ही हुआ था, वो लड़के का नाम था आसिफ, नहीं तौसीफ। तौसीफ। वो ही तौसीफ जिसको मैंने फॉलो करके रखा हुआ है, वो तौसीफ जो बॉम्बे धारावी में रहता है, और बांद्रा वो स्टेशन के बाहर वो, एक बॉम्बे मिनट में नहीं रहता, मुझे वो बोल लेने दो। मालेगांव में रहता। हाँ, और वो बांद्रा स्टेशन के बाहर अपनी इडली के ठेला लगाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, और उसके बाद शायद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, ऐसा कुछ था, ऐसा उसने बताया था तौसीफ ने। ठीक है। उसके बाद ये जो शिल्पा है, ये पुणे में रहती थी पहले अपने मम्मी पापा के साथ, और अभी ये 1-1.5 साल बाद लाइफ पे आई है। इसके साथ बेचारे के पास बहुत ही गलत चीजें हुई है। तो अब शिल्पा तुम बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। मैंने ना एक लड़का के साथ शादी किया। उसकी ना मिठाई की दुकान है, वो मारवाड़ी है, लेकिन हमारे को देखता नहीं है। जब मैं बच्ची को बोलती हूँ ना डायपर लेके आओ, ये लेके आओ, अभी मुझे मायके मतलब मम्मी पापा के घर पे छोड़ा। तो मेरा पुराना घर है ना पुणे में, तो मेरे हाँ, मम्मी को चक्कर आया तो मेरे पापा लेके नहीं आए। तो उसने हमारे भरोसे पे हमको छोड़ दिया, बच्ची को और मेरे को। मतलब मुझे लड़की हो गई है ना, लड़की देखो पढ़ने में है, दिख रही लड़की। ओहो, ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। हाँ, लेकिन इसका बाप मारवाड़ी है ना, इस उसके पापा को बोलती हूँ मैं ये लेके आओ वो लेके आओ, कुछ भी नहीं। मुझे बोलता है क्या मायके घर पे रहती है, जैसे लड़की की डिलीवरी होती है ना तो तुम्हारा देखो। तो मुझे इधर पुणे में छोड़ा है, तो मेरे मम्मी पापा को बुलाया, मेरे मम्मी पापा ने आए तो वो भी चला गया गाँव।
शिल्पा जी देखो, आपकी आवाज है ना बहुत धीरे और बहुत कम आ रही है, तो लोगों नहीं को मैं समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली मुद्दा क्या है तुम्हारा। तो आप जरा अगर लाउड एंड क्लीन बोलेगी तो लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि देखो नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ, उस वो बोला क्या डिलीवरी के बाद ना लड़की मायके घर पे जाती है मम्मी पापा के घर पे, तो मम्मी पापा ख्याल रखते हैं सब कुछ। तो मेरे मेरे मम्मी मम्मी को दिखता नहीं है, तो उसने हमको पुणे में छोड़ दिया। वो बोलता है क्या डिलीवरी के बाद सब ख्याल मम्मी पापा रखते हैं। अच्छा, नहीं आवाज चाहिए हाँ। तो मैंने बोला ऐसे थोड़ी नहीं होता है, अभी मेरे मम्मी पापा गरीब है तो तुझको ही देखना पड़ेगा सब कुछ। तो बोलता है क्या तेरे को मैंने बोला था शादी से पहले बच्चा मत कर, मतलब बाद में करेंगे, तो तू 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 तेरा देख। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब बेसिकली ये है कि आपकी शादी एक मारवाड़ी बंदे से हुई, ठीक है? हम्म। उसके साथ आप कहाँ पे रहते थे? नासिक में। नासिक में, ओके। जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुई, वो तुम्हें अपने पुणे वाले घर पे वो तुम्हें छोड़ के गया, राइट? नहीं अभी तक तो साथ में था, लेकिन वो बोलते हैं कि जैसे 6 महीने तक आदमी औरत के साथ नहीं रहता है ना, तो वो क्या बोलता है कि मम्मी पापा के घर पे रहो। तो मेरे मम्मी को तो दिखता नहीं है, मेरे पापा बोलते हैं कि मुझे ही मम्मी का सब कुछ करना पड़ता है, तो तुम उसका ख्याल रखो। तो वो बोलता है क्या नहीं नहीं तुम देखो, वो मायके के घर पे रहती है। तो उसने मम्मी पापा को मेरे पुणे में बुलाया, तो मेरे मम्मी को चक्कर आया ना, तो मेरे पापा ने लाया नहीं। मेरे पापा बोला कि तुम ये लाओ, मतलब वहां पे रहो, इसका ख्याल रखो दोनों का। तो वो बोलता है क्या मुझे गांव में काम है राशन कार्ड का, और चला गया। अभी मैं फोन करती हूँ ना उसको कि जैसे कुछ जरूरत पड़ती है कुछ भी है नहीं क्या, तो वो बोलता है तेरे को मैंने बोला था क्या अभी तुरंत शादी करके बच्चा नहीं करना है। तो वो मेरे पे छोड़ दे रहे सब कुछ। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो बेसिकली हाँ बात ये है कि वो तुम्हें बच्चा देकर तुम्हें छोड़ के वो अपने राजस्थान के किसी गांव में चला गया। हाँ। और मैं फिर मेरे को ये सोसाइटी के लोगों ने बताया कि उसको पैसा मांग खर्चने को, जैसे बच्चे को सब कुछ लगता है जैसे दूध और जैसे डायपर वगैरह, तेरे को किराना, तो बोलता है महीने का 5,000 रुपए दूंगा, और वो भी 5 तारीख को दूंगा। तो मेरे पापा बोलते ऐसे नहीं होता है, उसके ऊपर कंप्लेंट कर फिर तू, तो शादी करके लेके गया तो वो सब तुम्हारी जब उसकी जवाबदारी है ना। और वो बोलता हाँ, है क्या रिस्पॉन्स। हाँ, और वो बोलता है क्या नहीं नहीं डिलीवरी के बाद मम्मी पापा देखते हैं सब कुछ, है नहीं क्या। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो हाँ तुमने राजस्थान में तुम्हारे मम्मी पापा ने उसके मम्मी पापा से बात की? नहीं, मैंने मैंने खुद अपने मर्जी से शादी की, ऐसे जीवन साथी आप रहता है ना वहां से लड़का ढूंढ के। लेकिन इसके पापा को मैं जो भी बोलती थी ना ये लेके आओ वो लेके आओ, तो वो कोई चीज लाता नहीं है, जैसे याद नहीं है ये नहीं है वो नहीं है। मतलब अभी तक ऐसे ही किया। मैंने अभी सब मेरे पापा को बोला, तो मेरे पापा भी बोलते तूने तेरे मर्जी से शादी की, मैं क्या करूं। मेरे पापा मतलब मेरे पापा बोल रहे थे कि उसका घर देखेंगे ये देखेंगे सब कुछ, लेकिन वो इतना मीठी बातें करता था कि मुझे ऐसे समझ में नहीं आया कि वो ऐसे करेगा आगे। हम्म। देखो, इसमें क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ शिल्पा। सच्चाई ये होती है, जैसे कि देखो, ये जो माँ बाप होते हैं ना, राइट, हम्म। ये लोग क्या करते हैं, देखो अभी जैसे कि तुमने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की होती, ठीक है, हम्म। और फिर वो बंदा तुम्हें परेशान करता है या तो तुम्हें वो ऐसे चीजों में फंसा के चला जाता, तो तुम्हारे माँ बाप ये बोलते कि यार चलो, घर परिवार है, घर में तो ऐसे झगड़े होते रहते हैं, हम उसको लेके आएंगे, कहीं से भी ढूंढ के लेके आएंगे, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, हम्म। वो इसीलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो शादी तुमने उन लोगों की मर्जी से की थी, राइट। हम्म।
और दूसरी चीज ये होती है कि जब शादी तुम अपनी मर्जी से करते हो तो माँ बाप यही बोल देते हैं कि भाई शादी तो तुमने अपनी मर्जी से की थी, अब तुम अपना देख लो। राइट। तो ये मेरे माँ पापा बाप लोगों का एक घटिया ईगो होता है, जो मतलब ये लोग ये समझते हैं कि भाई चलो अब हम क्यों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, इसने तो अपनी मर्जी की कर ली। अब देखो इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें क्या पता चलेगा कि भाई वो सामने वाला बंदा बड़वा निकला। वो क्या बोलते हैं, मैं 6 महीने के बाद तेरे को मतलब लेने के लिए आऊंगा, तुम तब तक मम्मी पापा के घर पे आराम करो। लेकिन मेरे मम्मी पापा के घर पे मेरी मम्मी कभी कभी मतलब मेरे पापा को ही अभी इस उम्र में मेरी मम्मी का ख्याल रखना पड़ता है, मेरी मम्मी को दिखता नहीं है। तो मैंने मेरे पापा हम्म। को बोला क्या मतलब अभी ये जैसे इसने इधर मुझे छोड़ा, लेकिन ये उसने देखा नहीं क्या लड़की को छोड़ के ये रोड पे कैसे जाएगी, दूध लाना है किराना लाना है, इसने कुछ भी नहीं देखा और गांव चला गया, राशन का काम है बोल के। तो मेरे पापा भी बोलते हैं ऐसे कोई होता है क्या, तो उस पे कंप्लेंट करो क्या, ये ऐसे कैसे हमको रोड पे छोड़ा है, जैसे तू चला गया तो तेरी तेरी जवाबदारी है ना ये सब कुछ। तो मैंने वो मुझे इधर सोसाइटी के लोगों ने बोला कि उसको पैसा मांगो, वो ऐसे चला गया तो बोलता है 5 तारीख को 5,000 रुपए दे दूंगा और उसी में सब चलाने का। मैं बोला ऐसे कैसे चलता है, बोलता है लोग 1,000 रुपए में भी घर चलाते हैं। अच्छा, तो अभी वो तुम्हें ऐसा बोल रहा है कि हर महीने की 5 तारीख को वो तुम्हें 5,000 देगा? हाँ, बोलता है 5 तारीख को 5,000 रुपए दूंगा तेरे को, नहीं तो तू किधर लोगों की उधारी रखो, फिर मैं 1 महीने में आऊंगा फिर दूंगा। अच्छा 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 अच्छा। और वो करता क्या है, वो करता क्या है वो बंदा? उसकी ना नासिक में मिठाई की दुकान है, पहले बोलता था हमारी मेरी खुद की है, फिर वो उसके हाँ। रिश्तेदार की और उसकी है। फिर मैंने रिश्तेदार को बोला कि इसने मुझे पुणे छोड़ दिया और वो तुरंत गांव चला गया। तो रिश्तेदार भी उसको पागल समझते हैं, वो बोलता है कि ये मेरी नहीं सुनता है तो मैं क्या बोलूं तुम्हारे मामले में। मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। रिश्तेदार भी, हाँ मतलब वो साथ नहीं देते हैं नहीं क्या। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे देखो पहले बात की तो बोला मेरा दुकान है नहीं क्या, तो पहले हम गए थे तो इतना सारा हमारा ख्याल रखा, और अभी जाके इग्नोर करता है नहीं कि जैसे बच्ची के डायपर भी लाने हैं तो बोलता है काय को हम्म। लाना है नहीं क्या, आधा लीटर दूध में ये करो, 5,000 रुपए दूंगा महीना निकालो। अभी अच्छा हुआ मेरा पुणे में घर है, नहीं तो फिर इसने मुझे रोड पे जैसे छोड़ा है क्या नहीं है, जैसे बुरा लगता है ना, जैसे मैं उसके साथ हाँ 1.5 साल हाँ, तक इसने रुकी। तो सही बोला तुमने, इसने तो तुम्हें रोड पे ही छोड़ दिया। अगर तुम्हारा पुणे में घर नहीं होता तो तुम कहाँ जाती? वही ना, और वो उधर पता है क्या, अभी ऐसे मौसम था ना, मतलब सामने डोंगर था और इतनी ठंड लग रही थी है नहीं क्या, वो वातावरण हमारे को सूट नहीं रहता है ना। जैसे हाँ डिलीवरी हाँ। होती तो औरत को गर्मी में रखते हैं, तो वो क्या बोलता है तू तेरे मर्जी से पुणे चली गई है, मैंने थोड़ी नहीं बोला, मैं क्या तेरे को यहाँ पे कम देता था क्या कुछ ये करते। मैं बोला तू उधर भाड़ा देता था तो अभी समझ ले कि अभी जैसे घर तू भाड़ा ही दे रहे, लेकिन ऊपर का खर्चा तो देना, तू इधर रुक नहीं रुक सकता तो पैसे दो। तो बोलता है 5 तारीख को 5,000 दूंगा, तेरे को किसने सिखाया ये सब कुछ है नहीं क्या, मतलब ऐसे बोलता है ऐसे बात करता है। तो मैंने बोला ऐसे थोड़ी नहीं, तेरे पास अभी परिवार के लिए आज भी पैसे नहीं है कि कुछ भी है। तो वो मतलब मुझे चाल दिखाता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कंप्लेंट ही करूँ क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तुम मुझे एक बात और बताओ कि ये जो नासिक का घर तुमने छोड़ा, वो नासिक उसके साथ तुम रहती थी, तो वो वो तुम्हारे भाड़े खुद का का था। था या तुम किराए पे रहती थी? मैंने उसने किराए से रूम ली थी, अभी अभी वो रूम इतनी थी ना डोंगर के सामने, मतलब पूरी ठंड हवा घर पे घुसती थी। तो मैं उसको बोलती थी कि जैसे इधर वो मतलब पैक करो घर, तो उसको हमारा बदन का समझ में ही नहीं आता था कि हमको ठंड लगती है कि कुछ लगती थी। तो मेरे पापा को बोला मैंने बहुत ठंड लग रही है तो तुम आ जाओ पुणे, तो मतलब हाँ जैसे मुझे साथ होगा, बच्चे को संभाल सकते हो तुम। तो मेरे पापा बोल रहे क्या मम्मी को दिखता नहीं है, वो घर नहीं छोड़ सकती, वो बहुत कमजोर हो गई। तो ये तुरंत ऐसे ही ना बोला मुझे गांव में काम है और राशन का, और ऐसे ही चला गया। मेरे पापा को मैंने ये सब कुछ बताया तो मेरे पापा बोलते हैं क्या ऐसे नहीं होता है, शादी कर की है तो उसका सब फर्ज है ना, वो बोलता है मेरी जवाबदारी खत्म हो गई, डिलीवरी के बाद मम्मी के घर पे लड़की रहती है। मतलब ये दोनों ने, मतलब मेरे पापा तो वो उनकी जवाबदारी ये हो गई। तो लेकिन अभी जैसे माँ बाप ये है तो आदमी ने साथ देना चाहिए ना।
तो वो बोलता है मैंने तेरे को पहले ही बोला था क्या, बच्चे मतलब बच्चा नहीं रखना है नहीं क्या शादी के बाद। तो मैंने उसको बोला मैंने बच्चे के लिए शादी की है, तो बोलता है तूने ही बोला है क्या मैंने बच्चे के लिए शादी की, तो अभी बच्चा संभाल। मतलब मैं क्या करूं, मुझे ही समझ में नहीं आ रही। अच्छा, क्या? ये शादी के बाद मैंने तुम्हें ये पूछा कि शादी के बाद तुम उसके साथ नासिक में ही रहती थी ना? हाँ, नासिक में रहती थी, तभी वो शादी करके गई ना, तो वो बोल रहा था अभी बच्चा नहीं करना है अपने को। लेकिन मैंने तो बच्चे के लिए शादी की ना, मेरे जैसे मम्मी पापा की उम्र हो गई, उनको भी लगता है जैसे मेरे बच्चे का बच्चा देखे गोद में खेले है नहीं क्या। तो वो उसको क्या पता उसके दिल में क्या था। तो लेकिन अभी बोलते तूने बोला बच्चा करो तो तुम ही संभालो, बोलते बच्चा। मतलब इसने सब मेरे पे छोड़ दिया, मतलब तुम तुम्हारा ये करो और तुम तुम्हारा संभालो। तो अभी ऐसे नहीं होता है ना, शादी की तो आदमी का फर्ज है ना जैसे साथ देने का। हम्म? हाँ हाँ, तो तुम्हारी कोर्ट मैरिज हुई थी या फिर तुम्हारी हिंदी रीति रिवाज से शादी हुई थी? नहीं, हमने आड़ंदी में की थी, आड़ंदी में शादी करती है ना, बहुत सारे मंगल कार्यालय है। अच्छा अच्छा, और वो क्या नाम है तुम्हारे पति का? वो मारवाड़ी है, अभी क्या करने का है नहीं क्या। मतलब अरे ऐसे मुझे उसका उसको नाम तो होगा ना, वो मारवाड़ी है तो उसका नाम तो होगा ना, नाम क्या है उसका? उसका नाम है भूम। बोम? मतलब सरनेम हाँ भूम, सरनेम राजपुरोहित है। मतलब बोम राजपुरोहित नाम है उसका? हाँ, नाम भूम है और सरनेम राजपुरोहित है। अच्छा, और राजस्थान के किस गांव से वो बिलोंग करता है? मैंने इतना पूछा ही नहीं, क्योंकि वो उसका दुकान है ना, तो दुकान पे इंसान ट्रस्ट करता है ना जैसे। मतलब वो अभी तक कुछ भी नहीं, सिर्फ बात कैसी हो गई क्या, वो अभी ना अभी मुझे साथ देने के लिए तैयार नहीं, बात यही तक आई है। तो मुझे ऐसे लगता है इसके इस पे ऊपर कंप्लेंट करे क्या। क्या? अगर कल को, अगर मेरी बात सुनो आप शिल्पा, तुम बहुत भोली हो या तो तुम बहुत चालाक हो, दो चीज है। या तो तुम हम्म, भोली हो, तो अगर चलो तुम मानोगे, तुम कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में तुम जाती हो, तो वहां पे पुलिस वाले तुम्हें सारी डिटेल्स तो पूछेंगे ना कि भाई वो बंदा जो है राजस्थान के किस गांव से है, उसके परिवार का नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, उसके परिवार का फोन नंबर दो। ये सारी चीजें उस तो वो लोग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? नहीं नहीं, उसका दुकान है ना अभी भी, जिसके साथ पार्टनरशिप है ना, तो अभी भी उसका दुकान है। मतलब अच्छा दोनों के अच्छा। पार्टनर, हाँ दोनों के पार्टनरशिप में दुकान है, सिर्फ बात फोन पे चल रही ना, जैसे मुझे पैसे लगते हैं खर्चने को अभी। इतना दिन से तो मैंने उसको वो नहीं रहता का कपड़ा लगाया था बच्चे को। जब मैं पुणे में आई तो मुझे लोगों ने बताया कि कपड़े मतलब अभी तुम्हारा बच्चा हुआ है, तुम ये सब इतना काम मत करना, बच्चे को डायपर लगाओ। तो अभी मैंने उसको बोला ठीक है डायपर लगाते हैं। तो बोल रहा था काय को डायपर लगाने का, बोला तो लाता भी नहीं था। और अभी मैंने बोला पैसा दो हमको खर्चने को लगता है, तो बोलता है तूने ही बोला है क्या बच्चा करना है तो तू तेरा देख। तो इसके लिए मैं अभी क्या करूँ, मतलब शादी भी मैंने की, बच्चा भी मैंने किया। तो मुझे ऐसे मतलब मैंने मेरे पापा को सब कुछ बोला, मेरे पापा बोलते हैं मैं क्या करूँ, तुम मतलब तुमने शादी की तो तुम्हारा देखो। मतलब ये दोनों ने भी मुझे हाथ ऊपर कर दिए हैं। अच्छा, और ये जो तुम्हारे जो पति है, उनके फैमिली से तुम्हारी बात होती है पर्सनली में? नहीं, मैंने उसका कुछ भी देख के नहीं किया, वो इतना बात किया, उसका दुकान था, मुझे अच्छा लगा है नहीं कि इतना मीठी बात करता है। तो मुझे मतलब प्यार होता है ना इंसान को, तो फिर मैं उसके पीछे चली गई, या उसने रूम लिया। 3 और 6 वाली Sorry, that's it. देखो। Is there a price difference, guy? हाँ, Not that I care. Is there a price difference? नो नो, इस सेम प्राइस। देखो यार, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुम्हारी उसके माँ बाप के साथ कभी बात नहीं हुई है ना, ठीक है, हम्म। तो उसके घर वालों को पता ही नहीं है कि उसने शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। हाँ। उसने उसने तुम्हारा चूतिया काटा है। उसने तुम्हें ये बोला था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। हम्म।
उसने तुम्हें ये बोला था कि उसको बच्चा नहीं चाहिए और बच्चा हो गया तो उसने अब कल्टी मान ली। अब मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि वो बंदा वापिस आने वाला नहीं है। भाई ऐसे फ्रॉड लोग भैंचोद गली गली में घूम रहे हैं। जो लोग ऐसे लड़कियों के साथ खेलते हैं, शादी वादी भैंचोद करते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर वो लोग ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं, समझ रही हो? तो तुम्हारे नहीं साथ नहीं यही हुआ है। और तुमने मतलब तुम्हारी शादी भी हो गई। तुम यार तुमने कभी उसको बोला नहीं कि भाई तेरे माँ से बात करवा, तेरे परिवार से बात करवा, अब तेरा जो गांव है राजस्थान में वहां पे मुझे लेके चल, तूने बोला नहीं कभी ये सारी चीजें? अभी मैंने सोचा इसका दुकान है, ये थोड़ी तुरंत भाग के चला जाएगा, ऐसे होता है ना। लेकिन अभी वो बोला राशन कार्ड का काम है, तो मैंने उसके भांजा को बोला ये ऐसे कर रहे हैं क्या, ये अभी मुझे खर्चा नहीं दे रहे हैं नहीं क्या। बोलता है मैं दुकान पे आऊंगा तभी दूंगा। भांजा बोलता है अभी दुकान पे गिरे है नहीं क्या, मैं बाद में फोन करता है वो भी इग्नोर करता है। तो मैं अभी छोटे से बच्चे लेके किधर किधर घूमूं। मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, मुझे लगता है इसकी कंप्लेंट ही कर दे कि ताकि इधर इसका दुकान है, इसके साथ मैंने शादी की है और ये मुझे खर्चा नहीं दे रहे। बच्चों को लगता है इसके साथ मतलब ये, जब मेरे पास पैसे थे तो मैं भी खर्चा करती थी, लेकिन इसने क्या बोला कि अभी तुम तुम्हारे मम्मी पापा के घर पे रहो 6 महीना तक और 6 महीना के बाद मैं लेने के लिए आऊंगा। तो ये मुझे बुरी बात लग रही है। जैसे देखो बुरी मतलब बात छह नहीं, वो महीने 6 महीने का इसीलिए तुम्हें बोल रहा है कि वो अब तुम्हें छोड़ के चला गया है वो बंदा। वो 6 महीने बाद नहीं, अब वो तुम्हें 6 साल बाद भी दिखाई देने को नहीं मिलेगा। अब कुछ दिन बाद वो अपना नंबर भी बदल देगा, सारी चीजें वो चेंज कर देगा। तो अब तुम है ना एक काम करो, जल्द से जल्द, अभी तुम पुणे में हो ना, हम्म तो अब तुम जल्द से जल्द कल सुबह उठते ही तुम अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां पे जाके जो नासिक में जो दुकान का एड्रेस था और नासिक के अंदर जो बंदे की दुकान पे ये काम करता था वो भाई की डिटेल्स और वो भाई का नंबर, तुम्हारे तुम्हारे पति का नंबर, तुम्हारे पास जितनी भी डिटेल्स है ना, ये सारी डिटेल्स जल्द से जल्द दे दो कि वो लोग सारी चीजें अपना नंबर वंबर सब कुछ बंद कर दे, उससे पहले तुम पुलिस कंप्लेंट कर दो। हम्म। क्योंकि उसने वो वापिस नहीं आएगा। वो खत्म हो गया, वो तुम्हारे साथ खेल के चला गया। क्या पता उसने तुम्हारे जैसी दूसरी 5 शादी करके रखी हुई हो। और जब आया और अपने को खर्चा ही नहीं दे रहा है, कल दे रहा हो परसों दे रहा हो, ऐसे नाटक करेगा तो क्या करना चाहिए। तो मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि उसने तुम्हारा चूतिया काटा है। उसने तुम्हारे साथ शादी के नाम पे उसने तुम्हारे साथ खेला, तुम्हें बच्चा दे दिया और उसने तुम्हें ये बोल दिया कि अब बहनचोद इस बच्चे को पालो और तुम जियो या मरो। अब वो कोई नया शिकार ढूंढेगा अपने लिए। हम्म तो तुम है ना उसके ऊपर कल जाके सबसे पहले कंप्लेन कर दो। हम्म। जब तुम्हें आसिफ जैसा हार्ड वर्किंग लड़का मिल रहा था, जब वो तुझे प्यार करता था, तो वो वो तुझे तेरे वो साथ भी शादी करने वाला था, तो तूने क्यों उससे शादी नहीं की? वो भी झूठा है। उसका मालेगांव में पता है कि खुद वो भी तुम्हारे से झूठ बोलता है। Um, the cost, the big red one, 54. No? क्या झूठ बोला उसने तुमसे? वो मुझे क्या बोला, बॉम्बे में रहता है, लेकिन वो जब मेरे साथ था ना तो उसको फोन आते थे घर से। तो फिर पता है क्या, उसके दोस्त ने मुझे बताया इसकी शादी हो गई। वो मालेगांव में रहता है, उसका खुद का ना कपड़ों का कारखाना है। उसके खुद का कपड़ों का कारखाना है? हाँ उसके पास कामगार है। एक दिन उसने मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, कामगार से फोन किया था, तभी मुझे कामगार ने बताया, जब वो काम छोड़ दिया था ना कामगार ने, तभी मुझे हाँ। बोला कि इसके पीछे मत पड़, इसका खुद का ये ऐसे लड़कियों को पटाता है। तो वो बॉम्बे में नहीं रहता, उसका एक रिश्तेदार बॉम्बे में रहता है। वो मतलब जैसे मामा का गिमा का लड़का रहता है ना, तो उसका मेडिकल शॉप है। और वो बड़े लोग, वो बड़ा है और वो ऐसे गरीब लोगों को फंसाता है, जैसे गरीब लड़की जिसकी कोई मजबूरी रहे ऐसे। और ऐसे बड़े बड़े लोगों को जैसे देखो कुछ हेल्प चाहिए होगी है नहीं क्या, तो ऐसे झूठ बोलता है ऐसे।
तो उसने तो एक बार अपना वो इडली का भी सब कुछ दिखाया था कि देखो मैं ऐसे ट्रेन में लटक के जाता हूँ, इडली बेचता हूँ। वो कहाँ पे तो सफर में होगा, तो वो ऐसे देखो, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ के शादी करने वाली थी, तो वो मुझे बोला कि हम सऊदी अरेबिया जाएंगे और उधर शादी करेंगे, तुम्हारी ये करो, जैसे जात चेंज करो। तो जात की क्या जरूरत है? तो फिर मैंने बोला ठीक है करती हूँ, तो पुणे आ जाओ। तो ऐसे आता ही नहीं था वो। अच्छा 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 अच्छा। इस टॉपिक पे हम हाँ लोग बात करते हैं, तुम फिर से ऐड हो जाना। लाइव रिमेनिंग आ गई, मैं फिर से लाइव चला रहा हूँ। हाँ ठीक है। ओके हम्म। भाई, लाइव रिमेनिंग आ गई, मैं फिर से लाइव चला रहा हूँ। भाई देखो, ये भोली लड़की है, अब मतलब इसकी बातों